आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां मोबाइल की स्क्रीन हमारी सुबह तय करती है और इंटरनेट हमारी रातें, कभी ठहर कर सोचा है, जब कुछ भी नहीं था, तब इंसान कैसे जीता था? जब न बिजली थी, न मशीनें, न कोई डिजिटल शोर। फिर भी इस धरती पर ऐसे शहर थे, जहां व्यवस्था थी, नियम थे, और जीवन अपनी पूरी लय में बहता था। क्या सचमुच हजारों साल पहले लोग सिर्फ जंगली जीवन जीते थे, या हम ही उन्हें कम समझते आए हैं? जरा कल्पना कीजिए, ठंडी हवा बह रही है, सामने एक विशाल नदी फैली है। ये गंगा या यमुना नहीं, बल्कि पश्चिम की महान सिंधु है। गहरी, चौड़ी, शांत, लेकिन भीतर से अपार शक्ति से भरी हुई। बरसात में वही नदी खेतों को डुबो सकती है, और शांत दिनों में वही जीवन दे सकती है। उसकी सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलुज मैदानों को सींचती हुई बह रही हैं। और पूर्व में कहीं एक और नदी, जिसे बाद की परंपराएं सरस्वती कहेंगी, तब जीवित थी, प्रचंड, उदार, जीवनदायिनी। इन नदियों के किनारे धुएं की पतली लकीरें उठती हैं, छोटे छोटे गांव बस रहे हैं। इन नदियों के किनारे से मिट्टी लाई जाती थी, उसे भूसे के साथ मिलाया जाता, लकड़ी के सांचे में ढाला जाता, धूप में सुखाया जाता, फिर बड़े भट्टों में पकाया जाता। आग कई दिनों तक जलती रहती। पकी हुई ईंटें बैलगाड़ियों से निर्माण स्थलों तक पहुंचाई जातीं। ये संगठित श्रम था, ये प्रशासन था। नदी क्यों? क्योंकि नदी सिर्फ पानी नहीं देती, वो भरोसा देती है। खेती के लिए नमी, पीने के लिए जल, मछलियां, नावों के लिए रास्ता। नदियां उस समय के राजमार्ग थीं। लोग नावों से आते जाते, संदेश पहुंचाते, सामान ले जाते। धीरे धीरे कच्ची झोपड़ियां पकी ईंटों में बदलने लगीं, और लगभग 2600 ईसा पूर्व तक एक पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता सामने आ चुकी थी। उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, आज जिसे हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। मानव इतिहास में कुछ सभ्यताएं ऐसी होती हैं जो केवल अपने समय को नहीं, बल्कि भविष्य को भी दिशा देती हैं। दक्षिण एशिया की नदी घाटियों में 5000 वर्ष पहले एक ऐसी ही सभ्यता विकसित हुई थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैला था, लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में। इतनी विशाल भूमि, और फिर भी आश्चर्यजनक एक रूपता। सबसे पहले हड़प्पा। 1921 में जब यहाँ खुदाई शुरू हुई, किसी को अंदाजा नहीं था कि मिट्टी के नीचे एक पूरा शहर सो रहा है। विशाल अनाजागार मिले, ऊंचे प्लेटफॉर्म, नीचे वेंटिलेशन की व्यवस्था। ये कोई साधारण भंडारण नहीं था, ये वैज्ञानिक सोच का प्रमाण था। छोटे छोटे घनाकार पत्थर के वजन मिले, सब एक ही अनुपात में। व्यापार में सटीकता, मानकीकरण, व्यवस्था। ये समाज भरोसे पर चलता था। अब बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की ओर, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। लेकिन कभी ये जीवन से धड़कता शहर था। ऊपर से देखें तो पूरा नगर ग्रिड में बटा हुआ था। सीधी सड़कें, एक जैसी पकी ईंटें, हर घर में स्नान स्थान, हर गली में ढकी हुई नालियां। जब दुनिया के कई हिस्सों में स्वच्छता की अवधारणा भी विकसित नहीं हुई थी, तब यहाँ संपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम था। फिर यहाँ महान स्नानागार, पकी ईंटें, जल रोधक बिटुमिन, नीचे उतरती सीढ़ियाँ। ये केवल स्नान स्थल नहीं था, संभवतः ये सामुदायिक अनुष्ठान का केंद्र था। शहर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे, ताकि बाढ़ का पानी सीधे प्रवेश न कर सके। जल प्रबंधन इस सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति थी। दूर कच्छ के शुष्क क्षेत्र में धौलावीरा, यहाँ पानी सोना था। फिर भी विशाल जलाशय बनाए गए, चैनलों से वर्षा जल संचित किया गया। पूरा शहर 3 भागों में विभाजित, ऊपरी, मध्य, निचला। ये स्थापत्य नहीं, सामाजिक संगठन था। गुजरात में स्थित लोथल इस सभ्यता का समुद्री द्वार। यहाँ मिला आयताकार डॉकयार्ड, नहर से समुद्र से जुड़ा हुआ। ज्वार के अनुसार नावें भीतर आती थीं, लकड़ी की नावें, बिटुमिन से सील किए गए जोड़, कार्नेलियन मनके, शंख आभूषण, मानकीकृत वजन प्रणाली। ये संगठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। राजस्थान का कालीबंगन, जहाँ हल से जुती हुई भूमि के प्रमाण मिले। गेहूं, जौ, पशुपालन, अनाज आधारित आहार।
ये शहरी सभ्यता थी, पर उसकी जड़ें कृषि में थीं। कांस्य प्रतिमाएं, मन के निर्माण, मोहरें। लॉस्ट वैक्स तकनीक। पहले मोम की आकृति, फिर मिट्टी की परत। मोम पिघलता, खाली स्थान में धातु डाली जाती। ये उच्च स्तरीय धातु विज्ञान था। अब जरा इन लोगों को महसूस कीजिए। मध्यम कद, सुदृढ़ शरीर, पुरुष कमर पर वस्त्र लपेटते होंगे, महिलाएं आभूषणों से सजी हुई, सोना, चांदी, शंख, मनके और कांस्य की प्रसिद्ध नृत्य करती युवती, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा। कला केवल सजावट नहीं थी, पहचान थी। रसोई में मिट्टी के चूल्हे जलते होंगे, गेहूं, जौ, दालें, दूध, मछली। मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी, पशु आकृतियां, छोटी गुड़िया। इसका अर्थ है उनका भी बचपन था। और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व कुछ बदलने लगा। नदियों का मार्ग बदला, जलवायु बदली, शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। कोई बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं, कोई अचानक विनाश नहीं, बस एक धीमा बिखराव। आज जब हम आधुनिक महानगरों में जल संकट, बाढ़ और अव्यवस्थित शहरी विस्तार देखते हैं, तो 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता एक स्पष्ट संदेश देती है। सस्टेनेबल प्लानिंग, मानकीकरण, जल संरक्षण, सामूहिक जिम्मेदारी। सभ्यता केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनती, वो बनती है दूरदृष्टि से। सिंधु सभ्यता का पतन हमें चेतावनी देता है, यदि हम पर्यावरण के संतुलन को नज़रअंदाज करेंगे तो सबसे विकसित शहर भी खामोश हो सकते हैं। लेकिन क्या वे सचमुच समाप्त हो गए, या उन्होंने अपने ज्ञान को आगे की पीढ़ियों में प्रवाहित कर दिया? जब आप इन खंडहरों को देखें तो उन्हें सिर्फ टूटी ईंटें मत समझिए। ये कभी घर थे, यहाँ हंसी गूंजी होगी, यहाँ सपने बुने गए होंगे। सभ्यताएं अचानक नहीं मरतीं, वे धीरे धीरे इतिहास बन जाती हैं, और फिर हमारी आदतों में, हमारी सोच में, हमारी व्यवस्था में छिपकर जीवित रहती हैं। और शायद जब अगली बार आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो उसकी लहरों में आपको वही पुरानी कहानी सुनाई दे, एक ऐसी सभ्यता की जिसने बिना शोर के दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया।